फैमिली वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे और साथ ही में स्पेशल गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज फिर मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ और आज मेरी 6 मंथ प्रेगनेंसी की डे 16 स्टार्ट हो रही है और मैं और मेरी बेटी हमेशा की तरह सुबह-सुबह उठ के काफ़ी हलचल मचाए हुए हैं घर पे, क्योंकि घर पे और कोई भी नहीं रहता है, बस मैं और मेरी बेटी रहते हैं। मेरे हस्बैंड डेली सुबह चले जाते हैं जॉब पे, तो उसके बाद मैं और मेरी बेटी रहते हैं, तो मैं थोड़ी-सी वीडियो वगैरह बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी जो है मेरा पूरा साथ देती है और मैं ये सुबह-सुबह उठते ही कार्टून लगवा देती है कि चलो मुझे कार्टून लगा दो, मैं कार्टून देखूँगी। वैसे ये खेलते भी रहती है, लेकिन कार्टून भी कंटिन्यू चलते ही रहता है मेरे रूम में। आप जब भी देखोगे या तो कार्टून नहीं तो सॉन्ग, क्योंकि कार्टून मेरी बेटी देखती है और गाना मैं खुद देखती हूँ। तो आओ चलो आप लोगों को छत पे लेके चलती हूँ, क्योंकि आज मौसम थोड़ी-सी चेंज हो गई है, क्योंकि हवा तो चल रही है। काफ़ी दिन से दिल्ली में अच्छी मौसम चल रही थी 2-3 दिन से, तो आज है कि आज हवा तो चल रही है लेकिन काफ़ी कड़ा-सा धूप हो गया था। तो मैं वही देखने के लिए छत पे जा रही थी कि देखती हूँ कितनी ज़्यादा धूप हुई। और वैसे भी अभी आप लोगों को पता ही है मैं वॉकिंग वगैरह स्टार्ट कर दी हूँ, तो मैं डेली चली जाती हूँ सुबह-सुबह। जैसे मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं ऑफ़िस के लिए, तो मैं और मेरी बेटी क्या करते हैं कि छत पे आ जाते हैं। छत पे आके थोड़ा टहल-वहल लेते हैं। उसके बाद फिर घर जाके फिर काम मैंने अपने हिसाब से डिवाइड करके रखा हुआ है ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं सारा काम टाइम पे कर लेती हूँ। इसीलिए तो आओ देखते हैं आज मौसम बहुत ही ज़्यादा कड़ी धूप है, इतनी ज़्यादा धूप है कि क्या ही बताऊँ, चक्कर सी आ रही है। और मैं दिखाती हूँ कितने सारे पौधे लगा रखी हूँ मैं अपने छत पे। ये है केले का और ये है पुदीने का। पुदीने का बहुत अच्छा पौधा है, आप यहाँ इसके पास आओगे तो इतनी अच्छी स्मेल देती है ना पूरे छत पे, ये स्मेल बिल्कुल भी बहुत अच्छी लगती है। जब भी मैं आती हूँ तो एक बार आके यहाँ थोड़ी-सी वेट कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ फ्रेश-फ्रेश सा फ़ील होता है फिर। मेरी बेटी का क्या है कि इसको धूप बारिश कुछ समझ नहीं आता है, इसको बस छत पे आना रहता है, दौड़ लगाना रहता है, तो इसको बहुत मज़ा आता है। अभी ये खेल-कूद रही है, फिर कुछ दिन बाद नहीं, कुछ महीने बाद इसको स्कूल में डाल दूँगी, तो ये इस टाइम स्कूल रहेगी, फिर मुझे अकेले ही वॉकिंग नहीं, अकेले तो नहीं रहूँगी, क्योंकि मेरा फिर दूसरा वाला बाबू आ जाएगा, तो मैं उसके साथ वॉकिंग करूँगी। ये जाएगी स्कूल और हम लोग दोनों। आज मैं जिस ड्रेस में थी उसी ड्रेस पे छत पे आ गई हूँ, क्योंकि चेंज करके आना मेरे बस की बात नहीं थी, फिर काफ़ी टाइम निकल जाता। क्योंकि मेरी बेटी का क्या है कि वो अगर आप रेडी हो रहे हो ना, तो उसको हमेशा यही लगता है कि नीचे जाना है, बाहर जाना है, आइसक्रीम लेके आना है और खाना है। इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने जो ड्रेस पहने हुए थे वही ले पहन के मैं आ गई हूँ छत पे। क्योंकि मैं अगर ड्रेस बदलती तो इसको पक्का नीचे जाना था, और एक बार ये ज़िद पकड़ लेती है तो फिर तो मुश्किल ही है। पता नहीं, मतलब मैं वॉकिंग कर तो रही हूँ, पर सच्ची बता रही हूँ आज बहुत ही कड़ा धूप है, बहुत ही ज़्यादा। बिल्कुल भी मतलब पसीना-पसीना सा हो रहा था चेहरे पे। और पता नहीं क्या बात है, मैं मेडिसिन वगैरह या जो भी, पता नहीं मेरे चेहरे पे हल्की-हल्की सी दाने आ रही है, पता नहीं शायद इस टाइम आते होंगे या क्या, पता नहीं। इतने सारे वीडियोज़ में देख रही थी कि काफ़ी लेडीज़ ये बोलती है कि थर्ड सेमेस्टर जब स्टार्ट होते हैं तो थोड़े बहुत पिंपल्स से आने लगते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी उस टाइम मतलब चेंजेस बॉडी में काफ़ी मतलब रैपिडली चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो शायद इस वज़ह से। अब मुझे रीज़न तो नहीं पता कि क्यों आ रहा है, पर हल्के-फुल्के फिर ये भी हो सकता है कि मैं आजकल धूप में आके वॉकिंग कर रही हूँ, शायद इससे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ख़ैर कोई नहीं, वो तो ठीक हो जाएँगे कुछ दिन में। मैं यहाँ छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या मान लो किसी और रीज़न से जो लोग कैल्शियम और आयरन की टैबलेट्स खाती है, डॉक्टर उन्हें अगर सजेस्ट किए हुए हैं, तो मैं बता दूँ कि कैल्शियम और आयरन की टैबलेट के बीच कम से कम 6 से 8 घंटे की डिफ़रेंस होनी ही होनी चाहिए। और आयरन की टैबलेट अगर आप दिन में लेते हो, मतलब 12 बजे से लेके 3 बजे तक अगर लेते हो आप, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। और आप जब भी आयरन का टैबलेट अगर लो तो उसके आगे-पीछे आधा 1 घंटा तो कुछ भी मत खाओ। वैसे तो डेयरी मिल्क बोल रही हूँ, डेयरी प्रोडक्ट नहीं खानी चाहिए, लेकिन ऐसे भी अगर मतलब आप आयरन की टैबलेट लेते हो तो आगे-पीछे कुछ ना ही खाओ, वही ज़्यादा बेटर होता है। तो वो अच्छे से बॉडी कंज़्यूम कर पाती है आयरन की टैबलेट। और कैल्शियम की टैबलेट है वो हमेशा डेयरी प्रोडक्ट के साथ ही लेनी चाहिए, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो वो मैं रात में लेती हूँ। अगर कोई किसी को इस तरह का किसी प्रॉब्लम हो रहा है कि वो आयरन की टैबलेट मतलब उन्हें डाइजेस्ट नहीं हो पा रही है, तो वो इस तरह से अगर खाएँगे तो फिर उनके लिए बेनिफिट मतलब ज़्यादा होगा। और मैं रात में लेती हूँ कैल्शियम की टैबलेट, क्योंकि रात में मैं खाने डिनर के बाद अपना दूध लेती हूँ 1 ग्लास, तो उसके साथ मैं उसके बाद मतलब आधे घंटे के बाद मैं कैल्शियम की टैबलेट खा के फिर मैं सोने चली जाती हूँ।
ये क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है, तो मैंने काफ़ी कुछ मैंने बता रखा है आप लोगों को कि मैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो भी कुछ फ़ॉलो करती थी, मैं उसी से सिमिलर कुछ-कुछ फ़ॉलो करती हूँ। काफ़ी चीज़ें तो मुझे पता ही है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में थोड़ी-सी मुझे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ मेरे लिए नया-नया था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार मैं खुद ही लोगों को बताती हूँ कि ये ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो मेरे पास इतना कुछ है जानने को, बताने को कि मैं किसी को सजेस्ट कर सकती हूँ कुछ भी अच्छा, और ये अच्छा ही है ना। तरह से दवा खाने से क्या होता है कि दोनों की बेनिफिट भी अच्छे से मिल जाती है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है में। ये वॉकिंग मुझे एक्चुअली 6 से 7 के बीच करनी चाहिए मॉर्निंग में, ताकि मुझे मतलब अच्छा, लेकिन 6 बजे मैं उठ नहीं पाती हूँ, आजकल सोती ही इतना लेट हूँ, और वैसे भी मेरी बेटी है, इतना शैतानी करती है, सोते-सोते हम लोगों को 12 बज जाता है रात में। उसके बाद फिर मैंने बताया कि मैं दोपहर में भी नहीं सो पाती हूँ क्योंकि मैं एडिटिंग वगैरह का काम करती हूँ दोपहर को। इस वज़ह से क्या है कि मैं रात में लेट सोती हूँ, तो सुबह मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाती हूँ। रेस्ट भी ज़रूरी है, फ़िलहाल मेरे बॉडी के लिए, क्योंकि मैं जितना रेस्ट लेना चाहिए एक्चुअली मैं उतना रेस्ट कर नहीं पा रही हूँ। भले देख के जो भी लगे, पर मैं उतना रेस्ट करती नहीं हूँ। मेरे पास बहुत काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं काम करते-करते ही मेरा टाइम निकल जाता है, कब कैसे कुछ पता नहीं चलता है। मैं यहाँ अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि चलो नीचे चलते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप हो गई थी और मेरा फ़ोन मैंने वीडियो पे लगाया हुआ था, तो ये काफ़ी गर्म हो गया है। मुझे डर भी लगता है कहीं ये ब्लास्ट व्लास्ट ना कर जाए करके। और यहाँ पे मैं अपने छोटी-सी खेती लगा के रखी हूँ। आप लोग देखो, छोटे-छोटे पौधे धूप में ये काफ़ी सारे बर्बाद भी हो गए मेरे। धूप में काफ़ी सारे पौधे, मेरे तुलसी के पौधे बहुत सारे थे, जो बारिश के टाइम में बहुत सारे हो गए थे, फ्लावर्स के भी थे काफ़ी सारे, तो वो सारे क्या हुए कि सारे ही धूप में क्या हो गया कि ख़त्म हो गए। ये देखो, ये बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी ठीक करना है। और पहले क्या था कि मैं कर लेती थी, अब मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं पाती हूँ धूप वगैरह में। और बेटी भी मेरी इधर-उधर करते रहती है, इसी वजह से क्या होता है कि मैं इतना ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। मेरे हस्बैंड ही केयर करते हैं, और बहुत सारा देखो एलोवेरा का मैंने पौधा भी लगाया हुआ है। ये जो आप साइकिल देख रहे हो, ये मैंने बहुत शौक से अपनी बेटी को खरीद के दिया था कि वो चलाएगी। मैं बाकी बच्चों को जब भी देखती थी साइकिल चलाते हुए, तो मुझे भी बहुत मन होता था कि मेरी बेटी भी चलाए, पर मेरी बेटी एक दिन तो छोड़ो, एक बार के लिए भी साइकिल पे नहीं बैठी। वो दूसरे बच्चे को बैठा हुआ देखना पसंद करती है, पर वो खुद नहीं बैठती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। जो भी है, तो साइकिल बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है कि कभी कोई मुझे चला ले थोड़े दिन के लिए, और मैं यहाँ नीचे आ गई हूँ क्योंकि धूप हद से ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं वहाँ पे नहीं कर पा रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी, पसीने आ रहे थे, चक्कर सी आ रही थी, तो मैं रूम पे आ गई अपने। तो क्योंकि मुझे लग गई है थोड़ी-सी भूख, तो मैं यहाँ पे अपने लिए जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि धूप से आने के बाद थोड़े से कुछ खा लेना चाहिए, हाइड्रेट के हो जाना चाहिए, क्योंकि धूप में काफ़ी सारा क्या होता है कि पसीना वगैरह के वजह से क्या होता है कि बहुत अजीब-सा फ़ील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो। और ये खरबूजे भी काफ़ी दिन से पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड लाते हैं, पर मैं आजकल खा ही नहीं पा रही हूँ, मुझे मन ही नहीं होता है कुछ भी खाने का। बनाना, खरबूजे, सारे फ्रूट्स भरे हुए हैं, पर पता नहीं मुझे क्यों आजकल जब मन होता है तो इतना सारा खाते रहती हूँ, और जब मन नहीं होता है तो मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो ये थोड़ा-सा गल भी गया है। और मेरे हस्बैंड कल बोल भी रहे थे कि इतना सारा फ्रूट्स ला के रखता हूँ, जब लाता हूँ तो खाती नहीं हो, जब नहीं लाता हूँ तो बोलती हो कि लाते नहीं हो करके। अब हस्बैंड को तो सताना बनता ही है, ये तो सब छोटी-छोटी नोक-झोंक ही तो लगी रहती है, जिसकी वजह से मन भी लगा पड़ा रहता है। चलो, मैं यहाँ पे काट लेती हूँ ताकि थोड़ी-सी मैं अपनी बेटी को भी दे दूँ, काफ़ी देर से हम लोग छत पे थे। आज मुझे कुछ अलग सा खाने का मन हो रहा था, तो मैं क्या करूँगी कि मैं आज अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाऊँगी, मैं अपनी बेटी को खिला दूँगी, पर मैं अपने लिए नहीं, मैं यही सब खा के रहूँगी, और थोड़ा जल्दी क्या है कि लंच बना के लंच कर लूँगी, क्योंकि मुझे डेली-डेली रोटी वग़ैरह अच्छा नहीं, और आज मुझे ब्रेड भी खाने का मन नहीं हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ चावल वग़ैरह मैं एक ही बार बना लूँ, जो कि सही रहेगा, और उतनी भूख भी नहीं लगती, और ये सब खाने के बाद पेट भी भर ही जाता है मेरा। फ़ेसबुक पे मेरे इतने सारे फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं तो एक्सेप्ट करते-करते थक गई, मतलब मेरी हालत ख़राब हो गई। एक बार तो ऐसा हुआ कि मुझे फ़ेसबुक अकाउंट ही डिलीट करना पड़ गया, सारा वीडियोज़ वग़ैरह भी मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट आते हैं, पता नहीं कैसे। और ये कि यूट्यूब है जिसमें मतलब सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, और इंस्टाग्राम है, उस पे पता नहीं वो क्या हो गया है, उस पे कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब कम होते जा रहा है और बढ़ ही नहीं रहा है। कुछ समझ एटलीस्ट जो है वो तो रहना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, और ऐसा कोई है भी नहीं जिससे मैं पूछूँ, या जो मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दे कि क्या है, नहीं है, तो मैं खुद ही सोचती रहती हूँ कि हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ये फ़ेसबुक का तो अजीब ही है, एक ही दिन में पता नहीं 1000 2000 मेरे फ़ॉलोअर्स बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, मेरा फ़ोन भी हैंग हो गया। तभी मैंने क्या किया कि मैंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर डाला, क्योंकि ये करना ज़रूरी था। मेरा फ़ोन अजीब तरह से हैंग कर रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और सारे मेरे नेट भी ऐसे धड़ाधड़ जा रहे थे कि क्या ही बताऊँ। फिर मुझे वो करना ही पड़ा कि डिलीट करना पड़ा। पता नहीं ये कितनों के साथ होता है, पर मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ।
और यूट्यूब में व्यूज़ बढ़ रहे हैं पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, वीडियोज़ देख रहे हैं लोग पर उसे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं पता नहीं। प्लीज़ मुझे बता दो कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्या कमी है वीडियोज़ में? तो बताओगे मुझे तो मैं कर पाऊँगी फिर उसके लिए आगे कुछ बताना तो बनता ही है। मतलब ठीक है आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लेकिन एटलीस्ट ये तो बता दो कि मेरी मतलब मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ, कुछ कमी है, ये है, वो है, ये तो बता सकते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो एटलीस्ट मुझे। मेरी बेटी को खाना नहीं रहता है पर पता नहीं वो उसको लेना क्यों रहता है, वो लेगी फिर घर को पूरा गंदा करेगी, इधर फैलाएगी, उधर फैलाएगी, ये उसको बहुत बच्चों को ये सब बहुत मज़ा आता है कि पानी ले लो फैला दो, ये ले लो फैला दो, पता नहीं ये क्या हैबिट होते हैं। यार धूप से आने के बाद तो ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई काट-वाट के फल पानी दे दे तो अच्छा है, पर कोई है नहीं कि कोई मुझे फल दे और कोई मुझे पानी दे या पूछ भी ले। मुझे अकेला ही करना पड़ता है भैया, ये बहुत मुश्किल हो जाती है प्रेगनेंसी में, क्योंकि कभी-कभी तो ऐसा मन होता है कि मुझे लगता है मैं कुछ भी ना करूँ और किसी से बात भी ना करूँ, मैं चुप से बैठे रहूँ बस, इतना ही मुझे लगता है कि चुप हो जाओ बस। काफ़ी लोग मुझे ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी कुछ बोलती नहीं है। मेरी बेटी बहुत बोलती है और इतना बोलती है कि मेरा दिमाग पूरा ख़राब करके रखी हुई है। आजकल जब से उसका 3 साल क्रॉस हुआ है, वो इतना ज़्यादा बोलती है, दिन भर मम्मा, 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 मम्मा। अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग करूँ ना, तो फिर मेरी कोई भी बात आप लोग सुन नहीं पाओगे। इसी वजह से क्या होता है कि मैं उसकी जो आवाज़ है, उसको म्यूट ही रखती हूँ। अब उसको चुप रखना बहुत मुश्किल है, वो बहुत ज़्यादा बोलने लगी है, तो इसीलिए उसको म्यूट करके रखना पड़ता है जब भी। और ये मैं खरबूजा लेके आ गई हूँ, ये खरबूजा खाना बहुत ज़रूरी है, जब तक मैं खाऊँगी नहीं, तब तक मुझे एनर्जी नहीं आएगी, इसलिए ये लेके मैं बैठ गई हूँ कि चलो भाई इसे खा लेते हैं। थोड़ी मैं अपनी बेटी को भी खिलाऊँगी, अगर वो खाई तो, वैसे वो खरबूजा खाती नहीं है। तो आओ। ये तो है कि ये खाने के बाद काफ़ी अच्छा-सा फ़ील होता है और आज मैं अपने लिए ये बनाऊँगी, ये है सोयाबीन्स। मुझे इसकी सब्ज़ी आज खाने की मन हो रही थी तो मैं इसे बनाऊँगी और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। मैंने बताया कि मैं आज कुछ हेवी ब्रेकफ़ास्ट नहीं बनाई हूँ, हेवी क्या मैंने कुछ भी नहीं बनाया अपने लिए, तो मैं ये सब खा के ही रह जाऊँगी और इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी लंच बनाऊँगी और जल्दी ही लंच कर लूँगी आज, क्योंकि मैं काफ़ी लेट लंच करती हूँ। मैं 2 नहीं 3 बज जाते हैं मुझे लंच कर 2 बजे तो मेरी बेटी ही खाती है। उसके बाद मैं वो उसको सुलाती हूँ, उसके बाद मैं लंच करती हूँ अकेले बैठ के। दोपहर को जो टाइमिंग होता है वो मैं खुद को देती हूँ, मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह जो भी है उसे एडिटिंग वगैरह करती हूँ, बाकी जो अपना खाना-पीना है या बैठ के कुछ भी करना है, रेस्ट करना है, सोती तो नहीं हूँ, सो नहीं पाती हूँ, इतना टाइम ही नहीं हो पाता है, ये सब करने के बाद टाइम ही नहीं बचता है। ये सब करने के बाद क्या होता है कि मेरी बेटी उठ जाती है, तब वो जगी रहती है, तब तक बस उसी के पीछे लगा रहना पड़ता है। फिर भी मैं तो कर ही लेती हूँ, अपना सारा काम कर लेती हूँ, वो अपना खेलते-कूदते रहती है, सारे बच्चे। ये भी सोचती हूँ कि अभी है इतनी शैतानी, इतनी बदमाशी करती है तो चलो मन भी लगा पड़ा रहता है, लेकिन क्या है कि जब वो स्कूल जाएगी तो पता नहीं मैं क्या ही फ़ील करूँगी। मुझे थोड़ा अकेला सूना-सा तो लगेगा ही 1-2 घंटे की, अभी तो वैसे वो जाएगी तो प्ले स्कूल ही जाएगी। उसके बाद पता नहीं प्ले स्कूल कितने घंटे की होती है। हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है। बड़ी मतलब क्या, लोगों का कहना ये है कि अभी तो लोग 2.5 साल में ही बच्चों को स्कूल में डाल देते हैं, प्ले स्कूल में। पर मैं और मेरे हस्बैंड पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि मतलब हम अपने बच्चे को इतनी जल्दी स्कूल में नहीं डालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उसका बचपन मतलब वो एन्जॉय ना कर पाए स्कूल। मैं देखी हूँ काफ़ी सारे बच्चों को और वो इतने छोटे बच्चे होते हैं, वो कुछ मतलब वो अपनी बचपन भी सही से वो नहीं कर पाते हैं, तब तक क्या होता है कि उसे स्कूल जाना पड़ता है। वहाँ मतलब टीचर्स भी बहुत अजीब होते हैं, सामने वो कुछ और बोलते हैं पर पीठ पीछे तो मतलब वो डाँटते हैं। इतने छोटे-छोटे बच्चे को मतलब क्या असर पड़ता होगा, यही मैं सोचती हूँ। और भैया 3 साढ़े 3 साल में कुछ भी डिफ़रेंस नहीं होता है, कुछ भी लेट नहीं होता है, जिसको जो करना होता है वो बड़े होके कर ही लेता है। वो 2-3 महीने में क्या ही सीखेगी और क्या ही नहीं सीखेगी, इसीलिए मैंने यही डिसाइड किया था कि मेरी बेटी जब थोड़ा-सा मतलब वो हो जाएगी, थोड़ा-सा वो वहाँ बैठने लायक हो जाएगी, तभी मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजूँगी और इसमें कोई गलत बात नहीं है। इससे कुछ नहीं होता है, 2-3 महीने में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा उसका। मेरा और मेरे हस्बैंड का यही था कि या उसका बचपन हो या उसकी स्कूल लाइफ़ हो, प्ले स्कूल लाइफ़ हो, कुछ भी हो, लेकिन वो अच्छे से एन्जॉय करे। वो चीज़ को एन्जॉय करने के लिए उसको पहले वो उस जगह पे मतलब बनना पड़ेगा, तभी वो एन्जॉय कर पाएगी। इसीलिए हम लोगों ने साढ़े 3 साल का टाइमिंग रखा है। तब तक क्या होगी, तब तक ये होगा कि मेरी डिलीवरी भी हो जाएगी, मैं फ्री भी हो जाऊँगी और हमेशा की तरह मेरा सारा काम जो है वो टाइम पे और अच्छे से हो पाएगा। यही सोच के हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया है, मेरे लिए वो हेल्पफुल है, मेरे बच्चे के लिए वो हेल्पफुल है। और आओ यहाँ पे मैंने बनाना जूस अपने लिए और अपनी बेटी के लिए बना के रेडी कर रखा है। अब मैं इसे पीऊँगी, अपनी बेटी को भी पिलाऊँगी। ये पीने के बाद क्या होता है कि काफ़ी एनर्जेटिक फ़ील होता है मुझे और मेरी बेटी भी इसे अच्छे से पी लेती है। अभी गर्मियों के दिन में जब से मतलब या तो जूस या तो ये कुछ भी मैं पीती ही हूँ। और उसके बाद आओ मैं यहाँ पे अब नहाने वाली हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बेसन-वेसन लगा लेती हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे हल्के-फुल्के से पिंपल्स आ रहे थे।
दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब कोई खुश रहे हमेशा।